मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज बेस एग्जांपल्स चल रहे हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी था, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड to each and every observation, then mean is also added or subtracted or divided or multiplied by that observations। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर हम एड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट उमेरीए छे, बाદ કરીએ છે, મલ્ટીપ્લાઇડ ગુણીએ છે और डिवाइडेड भाग्य છે। तो मीन में पण ए ज वैल्यू उमेरवी, गुणवी, भागवी के बाद करवी पड़शे। આપણે ઉદાહરણ આપેલું, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 7। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 7 है। इफ 3 इज एडेड टू ईच वैल्यू, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर 3 को ऐड कर रहे तो न्यू मीन क्या मिलेगा हमको? तो पहले मीन 7 था, अब 3 को ऐड करना है तो 7 + 3 न्यू मीन मिलेगा 10। तो इस तरह से मल्टीप्लाइड होगा, डिवाइडेड बाय होगा, सब्सट्रैक्टेड होगा या एडेड होगा, लेकिन टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो मीन में भी वो वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे लास्ट 4 सम्स है वो देख लेते हैं पहले, फिर आगे ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, देखो अंदर, इन अ ग्रुप विथ मीन 20 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50, 29 नंबर का एग्जाम्पल 29 दिखता है। इन अ ग्रुप विथ मीन 20, मीन इज 20, x बार 20 and number of observations 50, तो n 50, x by 20 n 50। आगे, if a constant phi is added to each value, constant phi is added to each value, सभी वैल्यू में अचल संख्या 5 ऐड करना है, उमेरवानी है। कांस्टेंट फाई, अचल संख्या 5। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एम? एम की वैल्यू में क्या चेंज होगा? तो न्यू मीन कैसे मिलेगा हमको? 5 ऐड करना है, पहले से मीन हमारा था 20, अब 5 ऐड करेंगे तो +5, तो आंसर मिलेगा 25। ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 29। बस इतना ही करना है इसे। ठीक है, for 15 observations of series the mean is 24। 15 observation of series, n is 15। 15 observations of series the mean is 24, mean that is x bar is 24। if each observation of a series is divided by 6, each observation of a series is divided by 6, सभी ऑब्जर्वेशन को 6 से डिवाइड करना है। तो न्यू मीन कैसे मिलेगा? न्यू मीन इक्वल टू x बार 24 था, सभी को 6 से डिवाइड करना है, 24/6 आंसर मिलेगा 4। समझ गए? सभी ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड, तो डिवाइड करना है 24/6। इन अ ग्रुप विथ मीन 10, x बार इज 10 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25, मतलब n इज 25। अब आगे क्या दिया है? अ कांस्टेंट 2 इज मल्टीप्लाइड टू ईच वैल्यू। कांस्टेंट 2 अचल किंमत 2 इज multiplied to each value, सभी वैल्यू में 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो न्यू मीन क्या मिलेगा बोलो?
पहला मीन हमारा 10 था, 2 से क्या करना है मल्टीप्लाइड, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 20। एग्जाम्पल नंबर 32 देखो अंदर, फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन इज 15, मीन 15 है, मीन दैट इज x बार इज 15। आगे, if each observation of a set is subtracted by 5, each observation is subtracted એટલે બાદ કરવું, subtracted by 5, सभी ऑब्जर्वेशन से 5 माइनस करना पड़ेगा। सो न्यू मीन इक्वल टू 15 माइनस 5, तो आंसर क्या रहेगा 10। तो इस तरह से 29 to 32 वही प्रॉपर्टी के बेस पे है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज a constant value is added or subtracted or multiplied or divided by a constant, then mean is also subtracted or divided or added or multiplied by that observation। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एमसीक्यूज दिए हुए, क्वेश्चन लिख के आप राइट आंसर लिख देना, मैं यहाँ पे आंसर समझा रहा हूं। ठीक है, एमसीक्यूज। फर्स्ट पॉइंट, चलो देखो अंदर, समेशन ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन, समेशन ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। समेशन ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज 0, मतलब हमने ऐसा लिखा था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें 0, मिनिमम, मैक्सिमम, 1 दिया है, तो आंसर क्या लिखेंगे ए 0। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स, સાચું છે કે ખોટું એ જણાવવાનું છે અને રીઝન એટલે કે કારણ પણ આપવાનું છે। ઇફ કોન્સ્ટન્ટ 5 ઇઝ એડેડ ટુ ઈચ, કોન્સ્ટન્ટ 5 અચળ કિંમત 5 ઇઝ એડેડ ઉમેરવામાં આવે છે ટુ ઈચ मतलब સભી ઓબ્ઝર્વેશન में, ધ મીન ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય 5, મીન પણ 5 જેટલો વધશે। अच्छा, એડ કરીએ છે તો પ્લસ કરવું પડે, સબટ્રેક્ટ કરીએ છે તો માઇનસ કરવું પડે, મલ્ટીપ્લાય કરીએ છે તો ગુણવું પડે અને ડિવાઇડ કરીએ છે તો ભાગવું પડે। અહીંયા 5 ને એડ કરીએ છે, એડ કરીશું તો પ્લસ થશે એટલે ઇન્ક્રીઝ બાય 5, તો વિધાન કેવું કહેવાશે ટ્રુ કહેવાશે। થર્ડ પॉइंट, arithmetic mean is very much affected by, arithmetic mean is very much affected by extreme values, EXTREME एक्सट्रीम वैल्यूज। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जर्वेशंस दे के रखे 1, 8, 9, 15, 18, 27, तो ये जो पहले वाला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू, मतलब सबसे कम वाला वैल्यू और सबसे ज्यादा वाला जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अब यहाँ 1, 8, 9, 15, 18, 27 ऐसा दिया है आपको, 1 + 8 + 9 + 15 + 18 + 27, तो आंसर इसका x बार मिलेगा हमको 78 टोटल है इसका, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करो तो 13 मिलेगा। अब एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज करने से मीन का वैल्यू चेंज होता है, इसलिए क्वेश्चन क्या था, अरिथमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय, अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। अब यही पोजीशन में मीडियन हम निकालेंगे तो मीडियन चेंज नहीं होगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, उसकी जगह पे मैं -3 लिखता हूँ, 8, 9, 15, 18, यहाँ 27 है, उसकी जगह पे लिखता हूँ 37, तो मैंने एक्सट्रीम चेंज कर दी है, सबसे कम वाली और सबसे ज्यादा वाली वैल्यू चेंज कर दी, इससे x बार में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। देखो कैसे आएगा, चलो 37 + 18 + 15 + 9 + 8 -3, टोटल हो गया 84।
अब 84 को डिवाइड बाय 6 करो, डिवाइड बाय 6 करो तो आंसर कितना मिला 14। आंसर बदल गया ना। अब यही पोजीशन अगर मीडियन में होती, मीडियन એટલે વચ્ચેનું અવલોકન, अब વચ્ચેનું અવલોકન तो અહીંયા 1 8 9 15 18 27 बीच के दो ऑब्जर्वेशन 9 और 15 है, इसका एवरेज निकालेंगे, यहाँ इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ मीडियन क्या मिलेगा 15 + 9 24, 24 ભાગ્યા 2 એટલે 12। तो એવી જ રીતે અહીંયા પણ મીડિયન કેટલું મળશે તો 15 + 9/2 24 डिवाइड बाय 2 12। तो मीडियन चेंज नहीं होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज को बदलने से मीडियन चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज को बदलने से मीन हमेशा चेंज हो जाता है। समझ गए आप लोग। इसलिए आंसर में हमने क्या लिखा, क्वेश्चन था अरिथमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय, अरिथमेटिक मीन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसकी होती है, तो हमने लिखा आंसर में एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होगा, સૌથી મોટું અને સૌથી નાનું अवलोकन। ठीक है, चल फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4, द समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, ये हमने प्रॉपर्टी देखा था, ऐसा था उसमें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा एक्स माइनस ए स्क्वायर। 6 या 7 नंबर का होगा, 1 से 7 में कोई नंबर है, लेकिन ये देखा था समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम देन अदर वैल्यू फ्रॉम अदर वैल्यू। मतलब क्वेश्चन क्या है, द समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम, किस में से लेंगे तो मिनिमम होगा एक्स बार में से, तो आंसर लिखेंगे टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, या अकेला मीन भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन या मीन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, इफ फिफ्थ नंबर, if am of the variable x is 40, am of the variable x is 40 and constant phi is added to each of the observation of variable x, what is new arithmetic mean? am of the variable x is 40 मतलब x बार 40 लिखेंगे। अब क्या दिया है, constant phi is added to each, constant phi is added to each observation। चलो न्यू मीन क्या मिलेगा, अभी देखे ना इसे, ये रहा एडेड मतलब प्लस करना है, न्यू मीन, न्यू मीन हमको मिलेगा 40 + 5 तो 45। ठीक है, ये हमारा आंसर। सिक्स्थ नंबर, इफ सिग्मा x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन am of the series is blank, सिग्मा x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके पहले भी हमने एक एग्जांपल में देखा था, ये प्रॉपर्टीज में थर्ड था या सेकंड था। सिग्मा x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, तो x बार मुझे क्या मिलेगा, कंपेयर कर दो, x बार मिलेगा 3। ठीक है, आगे 7 नंबर वो कैलकुलेशन वाला सम है, वो बाद में देखेंगे। 8 नंबर, 8 नंबर, द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ये पहले वाला ही है, समेशन ऑफ डेविएशन अबाउट मीन उसी की तरह है ये। द एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन એટલે ગાણિતિક સરવાળો, द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ब्लैंक, तो ब्लैंक में लिखेंगे 0। 9 नंबर, द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट ब्लैंक इज मिनिमम, वो बताया था मैंने अभी यहाँ पे, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर लेस देन सिग्मा x माइनस ए स्क्वायर। तो मिनिमम कब मिलेगा, जब डेविएशन हम किस में से निकालेंगे, x बार से निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट ब्लैंक इज मिनिमम, तो ब्लैंक में लिखेंगे मीन या तो अरिथमेटिक मीन, मीन और अरिथमेटिक मीन लिखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 उसमें क्या है देखो,
अरिथमेटिक मीन ऑफ कॉन्सेंट लिखा है, कॉन्सेंट, कॉन्सेंट नहीं लिखना है, वहां कॉन्स्टंट कर देना है। कॉन्सेंट लख्યું છે कॉन्सेंट, तो आ कॉन्सेंट चेकी नाखवानो, एने बदले कॉन्स्टंट, क्या लिखना है, कॉन्सेंट की जगह पे कॉन्स्टेंट लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, ठीक है। प्रिंटिंग में मिस्टेक है, कॉन्सेंट की जगह पे कॉन्स्टेंट करना है। देखो क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या मिलेगा, हमने बताया था 11 11 11 11 11, सभी वैल्यू 11 है, तो उसका मीन क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, प्रॉपर्टी में था ना। तो नंबर इटसेल्फ रहेगा, आंसर क्या रहेगा, बी, नंबर इटसेल्फ। नाउ 11 नंबर, 11 नंबर में क्या है, द एल्जेब्रिक ब्लैंक of all observation from their arithmetic mean is always 0, तो the algebraic summation, पहला प्रॉपर्टी था, मैथमेटिकल या algebraic summation of all observations taken from mean is always 0। क्वेश्चन क्या है, the algebraic blank of, तो blank की जगह पे लिखेंगे हम summation of deviation, summation of deviation b, the algebraic summation of deviation taken from the algebraic summation of deviation of all observations from their respective mean is always 0। Now question number 12, the arithmetic mean of first n natural numbers, पहले n natural numbers का अरिथमेटिक मीन निकालना है, मैंने बताया था 1 to 50 का मीन निकालना है, तो क्या करेंगे हम 50 + 1 डिवाइड बाय 2, 1 to 100 का मीन है, तो क्या करेंगे 1 प्लस बोलो 100 डिवाइड बाय n + 1 डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो 100 + 1 डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन हमेशा क्या मिलेगा, तो n + 1 डिवाइड बाय 2 मिलेगा, n + 1 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए, n + 1/2। तो आज हमने जो प्रॉपर्टीज बेस्ड एग्जांपल चल रहे थे उसमें जो बाकी एग्जांपल थे 19, 30, 31, 32 वो किया है, और ऑब्जेक्टिव्स में 1 to 12 कंप्लीट किया है। उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 7 बाकी रह गया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है बेटा। बाय एवरीवन, बोर्ड पर જે દેખાય છે એ લખવાનું છે, બીજું કશું કરવાનું નથી। બાય એવરીवन।